आजसू ने रेल रोको आंदोलन के समर्थन में उतरी। चंद्रपुरा स्टेशन पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की मौजूदगी से आंदोलन में हलचल। रेल टेका आंदोलन को लेकर नेताओं की मौजूदगी से बढ़ा जन समर्थन। सांसद और विधायक के आने से ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा। रेल रोको समाज के तरफ आयोजित था पूर्व निर्धारित और जो अपने समाज के अधिकार के लिए शामिल करने का मांग आज से नहीं 70 वर्षों से अब पुराना मांग वो आज हमेशा हम लोगों को उठाते रहा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और पूरा समाज को काफी नुकसान हो रहा है और हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आज भी हम लोग GST एक्ट में हम लोग आते हैं, हमारा से रहे। एक बार डिमांड रहा राज्य सरकार में भी कई बार आवाज उठा, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुआ। भारत सरकार में भी कई बार सवाल किया गया, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया। इसलिए मजबूरन आज पूरा समाज को सड़क पर उतरना पड़ा और पूरे राज्य में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों स्टेट में सभी जगह पर समाज के सड़क पर है, स्टेशन पर है और पूरा रेल परिचालन आज बाधित है। और अभी तक ऐसा सरकार है राज्य सरकार कि अभी तक वार्ता के लिए भी कोई पहल नहीं किया, कितना दर्मिता है। और हम चुनौती देते हैं जब तक हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक ठोस पहल नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर रेल टेका के तहत हम लोग 24 घंटे अनिश्चितकालीन तक हम लोग यह जाम करके रखेंगे जब तक ठोस वार्ता नहीं। केंद्र से भी आप मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की सबसे पहले जवाबदेही है कि हम लोगों को हमारा भाषा भी 8वीं अनुसूची से हटा गया, इसे भी शामिल करने का डिमांड रखा गया। आज इसलिए भाषा के साथ साथ हम लोगों का संस्कृति, हम लोगों का पहचान को भी समाप्त करने का प्रयास किया राज्य सरकार। इस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में था वो हम लोगों को नुकसान दिया है और हम लोग पूरे समाज को इतना बड़ा धक्का लगा है कि आज सब लोग आंदोलन और पूरा आंदोलन के लिए सब लोग सड़क पर है। हम लोग देश के आजादी से लेकर झारखंड अलग होने तक सैकड़ों हजारों हमारे कुर्मी समाज के हमारे नेता लोग शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन पर इतना ताकत, इतना दम है कि आने वाले समय में कोई भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा चुनाव यदि कुर्मी का मांग पूरा नहीं करता निश्चित तौर पर उसको हम लोग सत्ता से भी हटाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और नियत हमेशा से कुर्मी को आदिवासी की सूची में फिर से सूचीबद्ध करने के मामले में हमेशा मतलब संवेदनहीन रही है। यही कारण आप देखे होंगे कि विधानसभा में मेरे सवाल पर कई बार मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर मतलब इस तरह का मतलब समाज के प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह का बयानबाजी की है जो सार्वजनिक विधानसभा के प्रेसिडेंट में। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि फिर से राज्य सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के में फिर से सूचीबद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुशंसा करें। ये TRI और राज्य सरकार के बीच में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर हमेशा ये फुटबॉल की तरह इधर से उधर खेला जा रहा है। अब बिल्कुल ही नहीं चलेगा। कुर्मी समाज के लोग अब जाग चुके हैं और सड़क पर आ चुके हैं। राज्य सरकार फिर से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में करने के लिए कुर्मियों की जो मातृभाषा कुर्मानी है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में करने के लिए और जो लागू करने के प्रयास करें। कब तक रहेगा आंदोलन? कब तक रहेगा? निश्चित रूप से जब तक सरकार का ठोस कार्रवाई, आश्वासन और सकारात्मक परिणाम नहीं आता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसको गंभीरता से ले, पूरी संवेदनशीलता के साथ ले और फिर से कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए फिर से सूचीबद्ध करें। और कुर्मी अब ब्रिटिश भारत में जब कुर्मी आदिवासी थे, गैर सरकार ही मानती है कि ब्रिटिश भारत में कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी थे, तो आजाद भारत में फिर कुर्मी किस तरह से ये गैर सरकारी किस तरह से होगी? आज कुर्मी यहाँ के पहले भी आदिवासी थे, आज भी हैं और आज भी आदिवासी रहेंगे। ज्यादा बेहतर है कि सरकार बहुत सारे सरकार का नोटिफिकेशन है, कई जजमेंट्स हैं, कई प्रूफ है
कि यहाँ के कुर्मी अनुसूचित जनजाति के लिए डिजर्व करती है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो कुर्मी है, जो टोटमिक कुर्मी है, जो गोष्ठीधारी है, निश्चित रूप से इसको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें। आंदोलन का